गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और इस ये जो है चैप्टर 9 है। इससे पहले हमने 8 चैप्टर का ऑलरेडी पॉलिटी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे चैप्टर वाइज कर लिया है। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अपलोड कर रखा है। यदि आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र ये जो है भाग 1 में दिया गया है। संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। और इसी के अंतर्गत जो है आपके 5 अनुच्छेद आते हैं जिसमें जो है आपको राज्य से संबंधित जो है भारत जो है एक राज्यों का संघ है। और इसमें जो है राज्यों का गठन और किस प्रकार से जो है राज्य जो है अलग हो सकते हैं संघ से या नहीं हो सकते हैं, यह सभी जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं इस वीडियो में। और हो सकता है इस वीडियो का जो इस चैप्टर का जो है हम 2 पार्ट में जो है इसे कंप्लीट कर लें। तो आते हैं प्रश्न पर। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 1 है भारत एक है। तो भारत क्या है? संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो भारत एक है, यह जो है राज्यों का संघ है। तो देखिए जैसे कि अमेरिका की बात करें तो विभिन्न राज्य जो है वो एक साथ मिलकर एक संधि के द्वारा जो है उन्होंने जो है एक संघ का निर्माण किया है, वो जो है फेडरेशन हो गया। लेकिन भारत का यदि बात करें तो ये जो है केंद्र द्वारा जो है विभिन्न राज्यों का जो है विभाजन हुआ है और यह जो है एक यूनियन हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। फेडरेशन और यूनियन दोनों संघ ही नाम है तो कंफ्यूजन होती है। हालांकि इस चीज से आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भारत में जो है ये राज्यों का संघ है जहां पर जो है अनेक राज्यों जो है विभाजन जो होती है यह जो है केंद्र के शक्ति के आधार पर जो है विभाजन होती है। और राज्य जो है इसके जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, अर्थात जो भारत देश एक बना हुआ है इससे जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि फेडरेशन वाला जो संघ है इसकी बात किया जाए तो जो अमेरिका है जैसे कि राज्यों के संघ के द्वारा जो है वो मिलकर अनेक राज्य जो है मिलकर आपस में संधि के माध्यम से जो है संघ का निर्माण किए हुए हैं। तो ऐसे में जो है वो जब चाहे वो तब जो है वो देश से अलग हो सकते हैं, अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राज्यों का संघ। मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको जो है समझने में परेशानी नहीं हो। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेकेंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो देखिए इंडिया और भारत ये दो नाम जो है दिए गए हैं अनुच्छेद 1 में। और ये जो है एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत यह जो है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत के संविधान जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित होने वाला प्रथम राज्य था और यह जो है हुआ था 1953 में। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऐसा घोषणा की थी कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। और इसीलिए जो है इनकी जो है आंध्र प्रदेश की मांग हुई थी। और 1953 में जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर जो है गठित किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1953। क्वेश्चन 5 है भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। तो यह अधिकार जो है वो प्राप्त है संसद को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संसद जो है किसी भी राज्य को जो है दूसरे राज्य में जोड़ सकता है, सम्मिलित कर सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश था उसे जो है विभाजन करके अलग अलग बनाया गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना दिया गया। और मान लीजिए बिहार राज्य का नाम आज बिहार है, अगर कोई चाहे इसको परिवर्तन करना तो इसे ये जो है अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसमें जो ये जो है अधिकार प्राप्त है संसद को। संसद जो है नाम में संशोधन कर सकता है, बिहार राज्य का नाम जो है वो बदल सकता है, या किसी जो भी जितने भी 28 राज्य हैं हमारे देश में इन 28 राज्यों का नाम में जो है वो परिवर्तन कर सकता है। यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। ठीक है, बिहार मैंने बस एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है
राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए, राज्यों का जो है पुनर्गठन यदि किया जाना है तो इससे संबंधित विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत करने से पहले जो है किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये जो है राष्ट्रपति की जो है सहमति इसमें होनी चाहिए, तभी जाकर जो है ये बिल पास हो सकती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, नए राज्यों का गठन करना और सीमा में परिवर्तन करना यह अधिकार किसको दिया गया है? तो यह अधिकार दिया गया है संसद को। जैसे कि आप देख सकते हैं तेलंगाना राज्य बना और ये जो है संयुक्त रूप से एक आंध्र प्रदेश राज्य ही था और बाद में जो है इसका जो है सीमा में परिवर्तन करके एक नए राज्य का जो है बनाया गया तेलंगाना, और ये जो है संसद द्वारा ही बनाया गया था और संसद को ही जो है अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए, लगभग सेम ही क्वेश्चन है कि परिवर्तन करना या घटाना या बढ़ाना, तो संसद का ही जो है यह अधिकार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो देखिए, 3 ऐसे राज्य थे जो कि जो है भारत में विलय करना वो राजी नहीं थे इसके लिए, ठीक है। तो कौन कौन से जो है वो राज्य थे? तो देखिए, वे राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य जो है ऐसे थे जो भारत में जो है विलय होने के लिए तैयार नहीं हुए थे और बाकी जो रजवाड़े थे उन्होंने जो है अपने राज्य को जो है भारत में शामिल कर लिया था। तो उन्होंने ये जो है 3 राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हैदराबाद में जो है हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जो है एक एक्शन चलाई गई थी, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और उसके पश्चात जो है हैदराबाद का विलय हो गया था भारत में। और जम्मू कश्मीर का जो है इन्होंने जो है राजा हरि सिंह थे जिन्होंने जो है अलग से जो है प्रावधान इनके लिए जो है इन्होंने जो है मांग की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बहुत योगदान रहा था रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर को भी जो है इन्होंने ही मिलवाया था, लेकिन इन्होंने जो है तो जम्मू कश्मीर को भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया था और जम्मू कश्मीर भी जो है भारत में शामिल हो गया था। लेकिन इसको लेकर जो है संघर्ष चलते रहते हैं और पाकिस्तान से जो है पीओके जो है ऑक्युपाइड कर लिया गया है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और वे जो है कुछ क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर के वो पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है। और जिसे जो है हम प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयासरत भी है इसे जो है अपने भारत में शामिल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, अभी भी मैंने आपसे बताया कि 500 जो है ऐसी रजवाड़े थे, देशी रियासत थे भारत में और वे जो है स्वतंत्र रूप से जो है इनमें से अधिक जो है वो भारत से जो है जुड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जो है खुद से जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया था, जिसके लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और इन्हीं के बदौलत जो है ये सभी जुड़े थे भारत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो किस किस ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एक तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे थे बीपी मेनन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो यह रखा गया था 4 वर्गों में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो ये जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था, अर्थात ABCD। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया?
तो देखिए शुरू में जो है ABCD ग्रुप में जो है बांटा गया था राज्यों को, और इन श्रेणियों को जो है समाप्त किया गया था वर्ष 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। और इसके तहत जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का जो है 14 राज्य जो है बनाए गए थे। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश को, प्रथम भाषाई राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो देखिए ये आंदोलन जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन के लिए हुआ था, और ये आंदोलन जो है हुआ था पोटी श्री रामुलु थे। इन्होंने जो है अपने जो है भाषाई आधार पर राज्य की गठन के लिए जो है मांग की थी। तो इन्होंने जो है पोटी श्री रामुलु का जो है यह मांग था कि यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ये गठन करना चाहते थे। मद्रास से जो है अलग एक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का जो है गठन करना चाहते थे। तो इसी के लिए जो है इन्होंने आमरण अनशन रखा था, और 58 दिन तक जो है इन्होंने आमरण अनशन रखा, जिसके कारण से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, पोती श्री रामुलु दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए यह थे फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में जो है यह आयोग का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है यह गठन किया गया था 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली, और इन्हीं की अध्यक्षता पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग में जो है इनकी नियुक्ति हुई थी, और इन्हीं के आधार पर जो है 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था 1956 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, 1956 के राज्य के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो देखिए मैंने अभी भी आपसे बताया था 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की जो है स्थापना की गई थी इस अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्तमान की यदि बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और माफ कीजिएगा 28 राज्य है, ठीक है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में इस समय शामिल है, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमने 25 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस हम कर लेंगे, 2 ही पार्ट में जो है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और इससे पहले हमने बहुत से वीडियोज पॉलिटी से संबंधित अपलोड कर दिया है, और साथ में हिस्ट्री को भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे सबको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है, और साथ में मैराथन वीडियोज भी आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे विजिट करना ना भूलिएगा, उसमें सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।